यह कहानी पत्नी की ओर से पति के समझने या समझे जाने पर जो पत्नी महसूस करती है उसे पति ने जब जाना तब देर होने लगी थी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो को एक लाइक जरूर करना। करवा चौथ के अवसर पर जीवन संगिनी को समझने का एक कथानुमा प्रयास। तुम्हारी प्लेट रेट गिर रही थी और उल्टियाँ भी हो चुकी थी, आईसीयू में थी। थैंक गॉड बच्चे वक्त रहते अस्पताल ले आए, वरना ड्यूटी डॉक्टर मेरे तरह हिराकत से देख रहे थे। मैं किसी अजनबी सा शून्य में खो गया। तुमने कभी अपनी बीमारी, दर्द, तकलीफ को मेरे सामने नहीं दिखाया और ना ही काम करने में लापरवाही की, और मैं यही समझता रहा कि सब ठीक है। शादी के बाद से ही तुम्हारी यह सपनों को मुट्ठी में कैद करने की बातें मुझे बचकानी बेबुनियादी लगती। रियल लाइफ से दूर की बातें कभी तुम्हारे साथ उड़ने की कोशिश नहीं की मैंने। तुमने घर बाहर की जिम्मेदारियां से मुझे मुक्त कर दिया तो मैं आराम तलब होता चला गया। चाय, कपड़े, खाना सब हाथ में देती। जब मैं ऑफिस से घर आता चाय पिलाती और मैं अपने दोस्तों से मिलने निकल जाता। उस दिन मुझे बुखार था तो मेरी तीमारदारी में लग गई थी। खुश भी थी कि मैं अब तुम्हारे साथ पास रहूंगा। कुछ देर ही सही पर बुखार उतरते ही मैं काम पर निकल गया। तुम्हारा उतरा चेहरा आज भी मेरे सामने है। मुझे सब ढकोसला लगता। टेंशन लेना, परेशान होना, बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भाग दिलाना, उनके लिए भागदौड़ करना। तुम अपने सपनों पर भावनाओं को मारकर मेरे साथ हर एक क्षण खुशी से बिताना चाहती थी। निर्विकार सा मैं काम में ही डूबा रहता था। कभी समय मिला भी तो मित्र, नाते, रिश्तेदारी ही मेरे लिए विशेष रहे। तुम मुझे मेरी जिम्मेदारियां समझाती, कभी झुंझला कर लड़ भी पड़ती, पर 2 ही मिनट बाद मेरी टाई ठीक करने लगती और मैं तुम्हें धकियाता हुआ ऑफिस के लिए निकल जाता। क्या जाने तुम पर क्या बीतती होगी जब तुम छुट्टी वाले दिन भी मेरे सिर की तेल मालिश करती तो मुझे अपनी किस्मत पर नाज होता। लेकिन तुम्हारी चाट की फरमाइश पर तुम्हें चटोरी बोल दिया था और वो तुम्हारी आखिरी फरमाइश साबित हुई। उसके बाद से तुमने मुझसे कभी कोई चीज़ नहीं मांगी। तुम्हारे आंसू जैसे मेरे ईगो को ही बूस्ट करते और मैं सोचता औरतें आंसू लाकर पुरुषों को डराने की कोशिश करती हैं, पर मैं फंसूंगा नहीं। तुम्हारे निष्काम कर्तव्य पालन का नतीजा यह हुआ कि बच्चे तुमसे जुड़ते हुए और मुझसे दूर होते गए। जब दोनों रिजल्ट या मेडल लाते तो सबसे पहले तुम्हें ही लाकर दिखाते। मेरे परिवार वाले भी तुमसे हमेशा खुश रहते थे। मेरी बहनों को भी स्नेह की आशा तुमसे ही रहती थी। तुम्हारी गुहार मेरी माँ सुनती थी, बस यहाँ तुम मन हल्का कर लेती थी। मेरी निष्ठुरता से उबरने के लिए तुमने अपनी किट्टी पार्टियाँ भी शुरू कर दी, लेकिन मुझसे यह भी बर्दाश्त नहीं होता था क्योंकि मुझे यह बेवजह समय और पैसे की बर्बादी लगती। मेरे लिए ये सब चौंचले होते, परिणाम वही हुआ। प्रौढ़ावस्था में मैं अकेला तथा तिरस्कार महसूस करने लगा और बच्चों के साथ तुम और मजबूत हो चुकी थी। फिर भी मेरी परवाह तुम्हें अब बस यह अंतर था चुका था कि जिस सानिध्य के लिए तुम तरसती थी उसके लिए अब मैं तरसने लगा, क्योंकि जब भी मैं चाहता तुम मेरे पास रहो। तुम किशोर हो रहे बच्चों से गिरी उनकी कोई समस्या सुलझा रही होती। अब बच्चे भी अपनी अपनी जॉब में खुश हैं। इतने सालों की चुप्पियाँ यूं की तरह